हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन बनाने के बाद, जी हाँ, सेक्स करने के बाद और सेक्स करने के दौरान और उससे पहले एक लड़की की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और वो क्यों होते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है और ये किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं कंसीव करने में। तो आज के वीडियो में हम ये सब बातें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जब कोई लड़की रिलेशन बनाने के लिए तैयार होती है तो सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि वो चमक उसकी आईज में दिखती है और आईज के साथ साथ उसके फेस पर जो है एक स्पेशल ग्लो या कहना चाहिए ब्लश करने लगती है। उसके चीक्स रेड और थोड़े से हार्ड होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे आप फोर प्ले स्टार्ट करते हैं तो फोर प्ले स्टार्ट करने के साथ एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज होती है वो हमेशा एक्साइटमेंट की ही होती है। इस दौरान जो हार्ट रेट है वो काफी तेज हो जाती है और साथ साथ ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ जाता है, जिससे ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जो रेगुलर सेक्स करती हैं लेडीज, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और उनके चेहरे पे एक ग्लो बना रहता है। इसी तरीके से उनकी पूरी स्किन में जब ब्लड का फ्लो होता है तो पूरी स्किन एक तरह से हल्की सी टाइट हो जाती है, स्टिफनेस आने लगती है और उसकी सेंसेशन बढ़ जाती है। इसी तरीके से जो उसके ब्रेस्ट और निपल्स हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं और थोड़े से स्टिफ भी हो जाते हैं। और हम कहें वल्वा की तो बात वल्वा की करें तो वल्वा भी काफी स्टिफ हो जाती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन स्टार्ट होने लगते हैं और थोड़ी सी उसकी सेंसरी नर्व्स जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। और दूसरी बात हम करते हैं सेकेंड स्टेप की, जो कि होता है प्लेटो। प्लेटो में क्या होता है कि एक्साइटमेंट काफी हाई लेवल का आ चुका होता है और इस प्लेटो के दौरान लेडी की वेजाइना से लुब्रिकेशन स्टार्ट होने लग जाता है। और ये जो लुब्रिकेशन है वल्वा से और वेजाइना से, ये हेल्प करता है आपकी वेजाइना को ओपन होने में। साथ में आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशंस इंक्रीज होने से जो सारा ब्लड सर्कुलेशन है वो वेजाइना की तरफ मूव करने लगता है। सर्विक्स को भी थोड़ा सा वो वाइब्रेट करने लगता है। इसी तरीके से आपकी जो बॉडी की मसल्स है वो सारी की सारी मसल्स जो है एक्टिव हो जाती हैं और स्टिफ हो जाती हैं। इस लुब्रिकेशन की हेल्प से जब आप फोर प्ले करते हैं तो आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ मेल पर्सन, जब सीमन इजैकुलेट होता है उस समय क्या होता है, यही लुब्रिकेशन हेल्प करता है मेल के सीमन को सर्विक्स तक जाने में और सर्विक्स से आगे फैलोपियन ट्यूब तक जाने में, जिससे कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप फोर प्ले नहीं करते या आपका लुब्रिकेशन नहीं होता तो उस दौरान आप देखते हैं कि आपको कंसेप्शन में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि सीमन का वॉल्यूम 0.5 ml से लेके मैक्सिमम 4 ml होता है और ऑन एन एवरेज बात करें तो वो 2 से 3 ml के बीच में होता है। उसमें से केवल थोड़ा सा ही सीमन, कुछ स्पर्म्स ही सर्विक्स के अंदर एंटर करते हैं। और अगर सर्विक्स ड्राई है, आपने इस स्टेप के ऊपर काम नहीं किया, आपने इस स्टेप के ऊपर काम नहीं किया, आपने डायरेक्ट क्लाइमैक्स पे काम किया कि यस आज ओवुलेशन डे है, आज हमने रिलेशन बनाना ही बनाना है, हमने 5 मिनट में बनाना है, हमें ऑफिस जाना है या कुछ भी आपको और काम हो सकता है। तो आप क्या देखते हैं, जब आप ये दोनों स्टेज मिस कर देते हैं तो लुब्रिकेशन नहीं होगा और स्पर्म्स को दिक्कत होती है फैलोपियन ट्यूब तक मूव करने में। तो आपके कंसेप्शन के चांस सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी कम हो जाते हैं। और थर्ड स्टेज आती है क्लाइमैक्स की। क्लाइमैक्स में क्या होता है, फीमेल का ऑर्गेज्म होता है। इस ऑर्गेज्म में वो अपना कहना चाहिए सारा हार्मोन्स को एक साथ रिलीज कर देती है और ये वाली स्टेज
जो है हमेशा थोड़ी सी बहुत ज्यादा एक्सक्लेमेटरी कहना चाहिए कि इसके बाद लेडी एकदम उसकी जो हीट है वो कम हो जाती है। और अगर ये ऑर्गेजम या क्लाइमेक्स नहीं आता तो इसी हीट को कम होने में, धीरे धीरे कम होने में क्या लगता है, काफी टाइम लग सकता है। यानी कि मेल का इजैकुलेशन तो हो जाएगा लेकिन फीमेल को कूल डाउन होने में टाइम लगता है, जिससे कभी कभी फीमेल अपने पार्टनर से सेकंड टर्म की भी बात उसी समय करने लगती हैं, जबकि मेल को वापस तैयार होने में कुछ टाइम हमेशा लगता है। साथ में अगर आपने ये रिलीज कर दिया तो आपको कंसीव करने में क्या होता है, और भी हेल्प मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये रिलीज नहीं हुआ तो कंसीव होगा ही नहीं, इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट दिस इज अ सपोर्टिव एड। ये इसको आप मान सकते हो कि ये उसको सपोर्ट करता है कंसेप्शन को। इसी तरीके से जब पूरी एनर्जी चाहे एक स्टेप में डाउन हो जाए, यानी कि ऑर्गेजम हो जाए, या धीरे धीरे जब वो एनर्जी डाउन होती है तो उसके बाद बारी आती है ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन, जिसको आप हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जानते हो, डबल एच के नाम से भी जानते हो, ये हार्मोन रिलीज होता है और एक स्पेशल टाइप की हैप्पीनेस फीमेल महसूस करती है। और इसके बाद होता है रिजोल्यूशन, यानी कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो अब वापस, चाहे वो आपके ब्रेस्ट है, आपकी मसल्स हैं, वो धीरे 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 क्या होते हैं, कूल डाउन आते हैं और आप वापस नॉर्मल फील करते हैं। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है कि आपके बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स जो हैं वो ज्यादा हो चुके हैं, तो आप हैप्पीली अपनी स्लीप लेते हैं, साउंड स्लीप्स होते हैं। और दूसरी चीज, जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठते हैं तो यू फील वेरी हैप्पी। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो लेडीज अपने पार्टनर के साथ रिलेशन ज्यादा बनाती हैं वो खराब होती हैं, नहीं, वो बल्कि अपनी लाइफ में ज्यादा हैप्पी रहती हैं। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि वो अपने पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना पाती हैं। लेकिन जो लेडीज बचती हैं सेक्स से, एक स्टेज आने के बाद वो बच्चों में इन्वॉल्व हो जाती हैं, या अपने ऑफिस से थकी हुई आती हैं, या उनको घर के काम में एक्सर्शन होता है और वो सेक्स से दूर भागती हैं, तो चाहे उनके बेबी 1-2 जितना भी वो प्लान करना चाहती हैं हो चुके हों, लेकिन अल्टीमेटली उनको वो हैप्पीनेस और उनके पार्टनर को हैप्पीनेस और उनके आपस की जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं लैक करती है। तो ये था आज का वीडियो। तो वी ऑल विश हैप्पी प्रेगनेंसी, हैप्पी रिलेशंस और एंजॉय करें लाइफ को, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।